दोस्तों आज हम वास्तुशास्त्र में बात करने वाले हैं। घर में बहुत बार हमारे बहुत मेजर वास्तु डिफेक्ट्स होते हैं, तो वो कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं और आपको उनसे कैसे बचना है। दोस्तों आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे और ये वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, ये आपके बहुत काम आ सकता है आगे लाइफ में। कभी भी आप नया घर ले रहे हैं, कोई पुराना बना हुआ मकान खरीद रहे हैं या रेनोवेशन करा रहे हैं अपने घर में, या ऑलरेडी रह रहे हैं, ये सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है दोस्तों डायरेक्शंस की। आजकल वास्तुशास्त्र में दोस्तों नए नए कंसल्टेंट्स आ गए हैं और कुछ कंसल्टेंट्स आजकल एक वास्तु चक्रा लेके घूम रहे हैं। वो चक्कर सा होता है, उसको मैप के ऊपर रख देते हैं। ये आप साइड में देख भी सकते हैं दोस्तों मेरी डायग्राम। वो मैप के ऊपर सेट कर देते हैं उस चक्रा को, और उसमें कभी भी आपका कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लॉट होता है उसके बाद उसका बार चार्ट बनाते हैं। ये भी आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर आपको चक्रा देखने को मिल रहा है, नीचे आपको बार चार्ट देखने को मिल रहा है जो उस चक्कर से बना है। दोस्तों एक अच्छा भला वास्तु से बने हुए नक्शे को ये चक्रा वाले लोग एंटी वास्तु बता देते हैं। लगभग 80% जो परफेक्ट वास्तु से बना हुआ होता है दोस्तों नक्शा, जो वैदिक वास्तु, जो वास्तु साइंस चलती आ रही है 5000 साल से, उसके अकॉर्डिंग जो बने हुए नक्शे होते हैं ये उनको भी नेगेटिव दिखा देता है चक्रा दोस्तों। क्योंकि ये चक्रा जिस मोटिव से बनाया गया है, पैसा कमाने के मोटिव से बनाया हुआ है, कि किसी भी अच्छे से अच्छे नक्शे के ऊपर इसको रख दो, पूरा नक्शा खराब हो जाएगा और वो आदमी, सामने वाला जो क्लाइंट है, वो प्रोडक्ट्स लेने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसका घर बना हुआ है एंटी वास्तु एज पर दिस चक्रा। दोस्तों मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर दोस्तों। मल्टीपल टाइम्स मैंने ये आपको वास्तु के ग्रंथों में भी दिखाया है कि वास्तु जब भी कैलकुलेट किया जाता है उसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल बॉक्सेस बनाए जाते हैं जिनको पद बोलते हैं। नव पद वास्तु आपने सुना होगा टर्म। इसी तरीके से 9x9, 6x6 और ज़्यादा बढ़ता जाता है मल्टीपल्स में। इस तरीके से ग्रिड बनाए जाते हैं दोस्तों। वास्तु में कभी भी गोल ग्रिड नहीं बनते। और अगर आप इस चक्रा के हिसाब से डायरेक्शन चेक करेंगे तो जो भी थोड़े से डायगोनल प्लॉट होते हैं, दो डायरेक्शन एक ही साइड पे आ जाते हैं। नॉर्थ और ईस्ट, अगर रेक्टेंगल, लंबा रेक्टेंगल प्लॉट है उसमें नॉर्थ और ईस्ट एक ही साइड पे आ जाते हैं दोस्तों, अगर वो डायगोनल है तो। जबकि वास्तु के हिसाब से ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही साइड पे दो डायरेक्शन कट रही हो दोस्तों। ये लॉजिकली भी और ये साइंटिफिकली दोनों तरीके से गलत है दोस्तों। इसलिए इस चक्कर से आपको बचना है दोस्तों। सबसे बड़ा मेजर वास्तु डिफेक्ट आपके घर में तब बनता है जब आप डायरेक्शंस गलत लेते हैं, जब आप डायरेक्शंस गलत मेजर करते हैं दोस्तों। तो अगर आप इस चक्रा का इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ लीजिए पहले दिन से आपके घर का वास्तु खराब हो चुका है। आप उस चक्कर वाले के चक्कर में फंस चुके हैं। जो ये 2 दिन का आचार्य कोर्स और पता नहीं कौन कौन से कोर्स, वास्तु आचार्य और ये आचार्य और वो आचार्य, 2 दिन का 4 दिन का कोर्स करते हैं और ये वास्तु कंसल्टेंट बन जाते हैं। वास्तु एक साइंस है दोस्तों, और 2 दिन में 4 दिन में ये चक्कर का इस्तेमाल करके और ये 2 दिन का वास्तु पढ़ के, कोई छोटा सा कोर्स करके ऐसे कभी भी कोई कंसल्टेंट नहीं बन सकता दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों वास्तु में हमेशा जो ग्रिड काटे जाते हैं, जो ग्रिड बनते हैं, वो 9x9 का एक बेसिक वास्तु जो बनता है, बेसिक वास्तु जो किया जाता है, एक घर का वास्तु किया जाता है, किसी कमर्शियल प्रमाइस का वास्तु किया जाता है, उसमें 9x9 के ग्रिड्स करते हैं, ना कि गोल ग्रिड करते हैं, ना कि ट्राइंगल या किसी भी आर्क शेप के ग्रिड। ऐसे कभी नहीं होता दोस्तों, किसी भी वास्तु में नहीं है। ये वास्तु के किसी भी वेद में नहीं है। आप खुद पढ़ के देख सकते हैं वेद। जिसको भी इस चीज पे डाउट है कि ये चक्रा गलत है या सही है, जो भी जानना चाहता है वो वेद उठा के देख ले, उसको अपने आप प्रूव हो जाएगा। ये मैंने भी, आप या मेरी पुरानी वीडियो देख ले, मैंने भी मल्टीपल टाइम आपको ग्रंथों में दिखाया है कि वास्तु में ग्रिड कैसे काटे जाते हैं, रेक्टेंगल प्लॉट में कैसे कटते हैं, स्क्वायर प्लॉट में कैसे कटते हैं। इस तरीके से कटता है दोस्तों, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरीके से वास्तु किया जाता है, ना कि चक्रा लगा के। दोस्तों
अगर आप चाहते हैं आपके घर का वास्तु अच्छा हो, अच्छे से आप एक सुख से जीवन जी सकें, तो दोस्तों इस चक्रा के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये आपको लाख 2 लाख के प्रोडक्ट जरूर दे जाएंगे। ये हाथी लगा लो, ये लाल रंग का घोड़ा लगा लो, ये नीले रंग का खरगोश लगा लो, यहाँ पे शनिदेव लटका दो, यहाँ पे ये लटका दो, यहाँ पे सूर्य देवता बिठा दो, यहाँ पे तलवार लगा दो, और पता नहीं क्या क्या रेमेडीज दोस्तों। जबकि वास्तु जब साइंस लिखी गई थी उस टाइम पे वास्तु में रेमेडीज नहीं होती थी। वास्तु में आज भी कोई प्रोडक्ट नहीं है ना। वास्तु में पहले कभी फेंगशुई में होते थे दोस्तों प्रोडक्ट। फेंगशुई जो साइंस बनी है वो है ही प्रोडक्ट्स के बेस पे। वास्तु में आप भी जानते हैं दोस्तों, एक पढ़ा लिखा जो भी आदमी है, जो एक वास्तु का थोड़ा सा भी जानकार है, उसको पता है कि वास्तु में प्रोडक्ट्स नहीं होते। तो इसीलिए दोस्तों आप ऐसे वास्तु के जो चक्कर में आपको फंसाने वाले लोग हैं, जो वास्तु चक्रा लेके घूम रहे हैं और चक्कर में फंसाते हैं, उनसे बचे दोस्तों। वो लाख 2 लाख के प्रोडक्ट आपको दे जाएंगे। तो सबसे बड़ा मेजर वास्तु डिफेक्ट ये होता है दोस्तों कि आप डायरेक्शंस ही घर में अगर गलत चेक करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपके घर का वास्तु कभी ठीक नहीं हो सकता। अगर आपने फर्स्ट टाइम जब डायरेक्शन ली है वो ही आपने इस चक्कर के हिसाब से ले लिए, तो दोस्तों कभी भी लाइफ में आप उस घर में सुखी से नहीं रह सकते। उस घर का वास्तु ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम जब डायरेक्शन ली है वो ही गलत आपने ले ली है। सेकेंड मेजर वास्तु डिफेक्ट आता है दोस्तों, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक या किसी भी तरीके का कोई पिट कभी भी आपके घर के साउथ ईस्ट में, साउथ में, साउथ वेस्ट में या वेस्ट में कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। इन डायरेक्शंस में साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, इसमें कभी भी पिट नहीं होना चाहिए। ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही मेजर वास्तु डिफेक्ट बनता है अगर इन डायरेक्शंस में कभी भी पिट होता है। कोई भी किसी भी तरीके का, कोई आपका वाटर बोरिंग है, कोई आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, कोई सेप्टिक टैंक है, किसी भी तरीके का कोई पिट नहीं होना चाहिए दोस्तों इन डायरेक्शंस में। ये बहुत ही ज़्यादा मेजर वास्तु डिफेक्ट होता है। ये घर में रहने वाले लोगों को हार्म करता है। तीसरा मेजर वास्तु डिफेक्ट आता है दोस्तों टी पॉइंट का। आपके मेन डोर के आगे आपको चेक करना है, अगर टी पॉइंट आ रहा है तो वो वास्तु के हिसाब से पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दोस्तों चारों डायरेक्शंस में जो वास्तु कंसल्टेंट ये बोलते हैं कि टी पॉइंट गलत ही होता है, वो गलत है दोस्तों। चारों डायरेक्शंस में टी पॉइंट के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट की तरफ टी पॉइंट पॉजिटिव होता है, ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट की तरफ टी पॉइंट नेगेटिव होता है। इवन नॉर्थ के सेंटर में भी टी पॉइंट नेगेटिव होता है दोस्तों। तो इसीलिए वास्तु में चेक कर लें दोस्तों, अगर आपके घर के सामने टी पॉइंट आ रहा है तो वो टी पॉइंट आपके घर के हिसाब से, आपके मेन डोर के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से ठीक है या गलत है, ये जरूर चेक करा ले दोस्तों। टी पॉइंट एक बहुत मेजर वास्तु डिफेक्ट बनाता है अगर ये गलत डायरेक्शन में, गलत जगह पे आपके घर पे हिट कर रहा हो। अब टी पॉइंट के बाद आता है दोस्तों मेन डोर। मेन डोर आपका कभी भी वास्तु के हिसाब से, खासकर वास्तु चक्रा के हिसाब से नहीं बनाना आपको दोस्तों। नवपद वास्तु में मेन डोर के लिए डायरेक्शंस बताई गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको वास्तु में मेन डोर बनाना है दोस्तों। उसके अलावा कोई भी मेथड, कोई चक्कर का मेथड, कोई और मेथड, किसी भी तरीके का कोई मेथड आपको मेन डोर के लिए इस्तेमाल नहीं करना दोस्तों। बहुत मेजर वास्तु डिफेक्ट बन जाता है। घर का अगर मुख ही आपने खराब कर दिया तो अंदर कभी खुशहाली नहीं आ सकती। इसीलिए वो घर का मेन डोर, घर का मुंह होता है दोस्तों, उसको आपको कभी भी खराब नहीं होने देना। नवपद वास्तु के हिसाब से जो नॉर्मल वास्तु में ग्रिड बनाए जाते हैं उसी के हिसाब से आपको अपना घर डिज़ाइन करना है, उसी के हिसाब से आपको अपना मेन डोर निकालना है, मेन डोर बनाना है दोस्तों। इसके बाद जो मेजर वास्तु डिफेक्ट, लास्ट जो डिफेक्ट आता है वो आता है स्टेयर केस का दोस्तों। स्टेयर केस कभी भी आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों ब्रह्म स्थान में स्टेयरकेस नहीं आनी चाहिए। कई बार ऐसा हो रहा है स्टेयरकेस शुरू तो वेस्ट से हो रही होती है बट वो ब्रह्म स्थान तक आ रही होती है क्योंकि घर की चौड़ाई कम होती है हमारे। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ब्रह्म स्थान में 9, जब आप 9x9 का ग्रिड बनाते हैं तो सेंटर के जो 9 ग्रिड आते हैं, सेंटर के जो 9 पॉइंट्स बनते हैं, उसमें कभी भी स्टेयरकेस का कोई भी पार्ट नहीं आना चाहिए दोस्तों।
उस ग्रिड में ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है और ये बहुत मेजर वास्तु डिफेक्ट होता है। ये घर में रहने वाले मेल और फीमेल दोनों के स्टमक को ख़राब कर सकता है दोस्तों। स्टमक से रिलेटेड उनको बीमारियां लग सकती हैं और बहुत ही मेजर बीमारियां लग सकती हैं। इसीलिए ध्यान करें दोस्तों, कभी भी आपके घर में, आगे के लिए भी ध्यान करें, अगर आज भी आपके घर में ये है तो आप नीचे कमेंट्स डालें दोस्तों। उसमें मैंने रेमेडीज़ की बहुत सारी वीडियो बना रखी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेमेडीज़ की वीडियो देखिए दोस्तों। हर टॉपिक पे आपको रेमेडी की वीडियो मिलेगी मेरी। आप बड़े आराम से बिना तोड़ फोड़ के, बिना कोई पैसा खर्च करे अपने घर का इलाज कर सकते हैं मेरी वीडियोस देख के। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।